देखिए क्लास 9th के बच्चों के लिए जिनका अभी फाइनल एग्जाम्स कई स्कूल में चल रहे हैं और कई स्कूल में अभी आपके 1-2 दिनों में ही होने वाले हैं, तो उनके लिए है ये। यहाँ पे हम लोग क्लास 9th में चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की रिवीजन करेंगे। तो फर्स्ट आज हमने अभी रियल नंबर का लिया है और रियल नंबर के फर्स्ट क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे वो समझाते हुए मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ, तो प्लीज ध्यान दीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.245 इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन में आपका 4-5 के ऊपर रैकरिंग है, ओनली 4-5 हैविंग द रैकरिंग। रैकरिंग का मीन्स क्या होता है कि दिस इज अ ओनली डिजिट दैट इज अ रिपीटेड। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और कई बार 2 मार्क्स में भी आ जाते हैं, अदरवाइज 3 के। देखिए तो लेट x इक्वल टू 0.245 पे रैकरिंग हमने कर दिया। इसी को आप लिख रहे हो तो 0.2454545 एंड सो ऑन। ओके, आपका ये है। अब यहाँ पे अभी जब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं दैट इज अ रेशनल फॉर्म, तो रेशनल फॉर्म में क्या हो जाती है, ये p/q के फॉर्म में हमें लेकर आना होता है। तो आप फर्स्ट इक्वेशन को, ये जो आपका गिवन इक्वेशन है, इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट। ठीक है, रीजन मैं बताऊंगी क्यों 10 से कर रहे हैं। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एक डिजिट जो है 2 ये इधर की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। तो 10x इक्वल टू 2.454545 एंड सो ऑन। ये जो रिपीटेड है ये हमने डॉट डॉट लगा के यहाँ पे छोड़ा हुआ है। अब देखिए आपके यहाँ पे आपको 2 इक्वेशंस के राइट साइड पोर्शन को इक्वल करना है, सो कैन यू सब्ट्रैक्ट। तो आपके पर्पस क्या है ऐसा करने का, 10 से आपने क्यों किया, क्योंकि हमें राइट साइड इक्वल करना है। बट आप देख रहे हो यहाँ पे आपका ये राइट साइड इक्वल नहीं हो रहा है, तो अगेन आप इसी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में ये इक्वेशन नंबर 2 ले लो और इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों 100 से मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज आफ्टर मल्टीप्लाइंग विथ 100 45 शिफ्ट एट अ लेफ्ट साइड, ये रीजन होता है करने का। तो यहाँ हमारा 100 से मल्टीप्लाई किया हमने इस पूरे इक्वेशन को 1000x और ये 245.454545 एंड सो ऑन। अब आप इसको इक्वेशन 3 मान लो। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को आप ध्यान से देखिए। इसमें आप देख रहे हो कि आपका जो राइट साइड है, क्या है, राइट साइड वो सेम डिजिट आ गए हैं उसमें 454545, यहाँ पे भी 4545। नाउ अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करते हो, जब आप इनको 3 कर दो, इक्वेशन 3 - 2, तो ये आपका राइट साइड क्या हो जाता है, कैंसल हो जाता है। ओके, सो सब्ट्रैक्ट 3 - 2, तो 1000 - 10 क्या हो जाएगा, 990x। इनको भी हमने आपस में माइनस किया है और इसमें जब हम माइनस करेंगे तो 245 - 2। ओके, ये आप माइनस जब करोगे ना तो ये पूरे के पूरे दिस माइनस दिस में डेसिमल के बाद वाले डिजिट क्या हो जाएगी, कैंसल हो जाएगी, क्योंकि सेम है। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ इस रीजन से। नाउ ये आपका यहाँ पे 990x, सो 990x इक्वल टू 243 एंड x इक्वल टू 243/990। तो फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं रियल नंबर में है वो है रिप्रेजेंट √3 ऑन अ नंबर लाइन। ओके, अदरवाइज नेक्स्ट रिप्रेजेंट √5, √13, √10, ये सारे आपके आते हैं क्वेश्चन में, नॉट ओनली √3। बट मैं पहले आपको √3 समझाऊंगी कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि कंपास वगैरह यूज नहीं कर सकती हूँ, तो ये आपको कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि कॉन्सेप्ट में हम लोग √3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखो, एक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हो सिंपली, उसका नाम आप दे दो x-o, x-x। एक आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, वहां पे एक पॉइंट लिया o, ओरिजिन नाम रखा है। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप में आप करते हो टेक अ OA एज अ 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब समझिएगा, देखिए कुछ को तो समझ में आते हैं, कुछ बच्चों को समझ नहीं आते, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो ये हमने एक्सिस ले लिया, O ओरिजिन कर लिया और OA हमने 1 यूनिट लिया। तो OA हमने सपोज 1 सेंटीमीटर लिया। ठीक है, अगर मैंने 1 सेंटीमीटर लिया तो ये हमारा क्या है, 1 यूनिट है।
सपोज मैंने इसको 2 सेंटीमीटर ले लिया, इसकी डिस्टेंस क्या ले ली, 2 सेंटीमीटर ले ली, इट इज ऑल्सो 1 यूनिट। तो 1 यूनिट में आप कुछ भी ले सकते हो, बट आपको यही सजेस्ट करूंगी कि ज्यादा बड़ा भी नहीं लेना है, 3 सेंटीमीटर तो साइज बढ़ जाएगी यहाँ पे, तो आर्क जब हम करेंगे तो उसमें डिफिकल्टीज आएगी। तो हमने यहाँ पे 1 cm ही ले लिया एज अ 1 यूनिट। ओके, ये किया। अब आपको √3 नंबर लाइन पे ड्रॉ करने हैं, तो आप कैसे करोगे, पहला हमने OA ले लिया, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ली। ओके, परपेंडिकुलर सपोज AB ले लिया हमने, परपेंडिकुलर में सीधी लाइन आप स्केल से ड्रॉ करोगे, और यहां पे भी आप 1 यूनिट लोगे, ये 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी आप क्या लोगे, इसकी दूरी 1 सेंटीमीटर ही लोगे, जिसको आप 1 यूनिट बोलोगे। जो डिस्टेंस आप यहाँ पे ले रहे हो वही डिस्टेंस आप यहाँ पे लोगे 1 यूनिट, और इनको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो 1 यूनिट 1 यूनिट, डोंट राइट अ 1 सेंटीमीटर, इसको 1 यूनिट ही हम लिखेंगे। 1 यूनिट में आइदर यू कैन टेक अ 2 सेंटीमीटर, 1.5 एंड 1, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, बट ऐसे लेना है। इसको ज्वाइन करने के बाद आप क्या यूज करोगे, यूज पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम किसके लिए यूज होता है, पैथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, क्योंकि आपने यहाँ परपेंडिकुलर लिया, अब हम लोग यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ये आपको ग्राफ क्लियर होना चाहिए कि ग्राफ में हम कैसे कर रहे हैं। ओके, ध्यान से देखिए, आप अपने स्क्रीन पे जूम भी करके देख सकते हो इस पोर्शन को। अब हमने जो पैथागोरस थ्योरम लिया, तो हमारा हाइपोटेनियस, हमारा पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका हाइपोटेनियस क्या है, OB का स्क्वायर, OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, अब ये OA की आपने 1 सेंटीमीटर ली है तो भी आप 1 लोगे, 1 का स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर लेते तो भी आप 1 लिखते, 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर, ये आपका क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। सो OB आपके हो जाते हैं ये √2, √2, तो ये आपका आ जाता है √2। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, यहां पे अब हम क्या करने वाले हैं, मेरे पास अभी कंपास नहीं है, तो ब्लैक बोर्ड पे मैं इस तरह से आपको इंडिकेट करके बता रही हूँ। हम लोग कंपास से OB इस तरह से स्केलिंग करेंगे, और ऐसे करते हुए यहाँ पे डॉट करेंगे। इसको मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ कि आप किस तरह से कंपास में फिट करके यहाँ पे √2 का नंबर लाइन बना रहे हो। देन वी गो फॉर द √3। तो √2 को कैसे नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करेंगे, आप इस कंपास को देखो, इसी तरह से आपको अपने नोटबुक में रखनी है, और ऐसे यहाँ पे देखो, मैं कोशिश कर रही हूँ आपको यहाँ पे बता पाने की, इस तरह से रखते हुए आप यहाँ पे जो इस लाइन पे कट होगी, उसी लाइन को आप ऐसे ऐसे, हमारा ये पॉइंट कट हो रहा है, तो इसको मैं कुछ भी नाम दे दूं, सपोज मैं C नाम दे देती हूं, तो ये OC रिप्रेजेंट कर रहा है, OC रिप्रेजेंट किस रूट को प्रेजेंट कर रहा है, √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। √2 यहाँ बनी रिप्रेजेंट √2। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बोला √3 को कैसे करना है, तो √3 को बताने के लिए पहले मैंने आपको √2 का समझाया। अब नेक्स्ट हम लोग यहीं पे देखेंगे कि हम √3 का किस तरह से करते हैं। देखिए, इसके आगे जो √3 का हम लोग करेंगे, तो यहाँ तक √3 के लिए तो आपको करने होंगे, यहाँ पे आपने 1 यूनिट लिया, यहाँ पे भी 1 यूनिट लिया, तो सेम इसी तरह से आप AB के ऊपर यहाँ पे 1 यूनिट परपेंडिकुलर फिर से ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर लेना है आपको। ठीक है, ये 1 यूनिट जो भी आपने यहाँ पे लिया, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जो भी लिया, उतने डिस्टेंस, और फिर आपको इसका नाम आप दे दो, सपोज D दे दो, C मैंने यहाँ ले लिया, इसको OD को ज्वाइन करोगे। अब आप इसको जूम करके देखना कि इन ट्रायंगल OBD में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ट्रायंगल OBD में हम लोग पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पैथागोरस लगाने में BD आपका क्या है, परपेंडिकुलर, और OB क्या है, बेस। तो एंड OD आपको फाइंड आउट करना है, तो OD स्क्वायर आप करते हो, तो आपका OB का स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस BD 1 यूनिट है, 1 का स्क्वायर, तो ये आपके 2 + 1 कितने हो जाएंगे, 3। सो OD इक्वल टू √3, OD इक्वल टू √3। सेम इसी तरह कंपास हम यहाँ पे रखेंगे, और इस तरह रोटेट करते हुए कंपास के थ्रू इस तरह आप करोगे, तो C डैश, सपोज इसका नाम दे दिया मैंने, तो OC
ओ सी डैश रिप्रेजेंट √3। ये तो हो गया सिंपल √2 एंड √3 का रिप्रेजेंटेशन। तो होप आप लोगों को मैं यहां तक समझा पाई हूं कि कैसे हम √2 एंड √3 का करते हैं। अब हम थोड़े बड़े स्केल पे चलते हैं। सपोज हमें रिप्रेजेंट करना है √10 को, √10 को रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करते हैं? देखिए अब हमें क्या करना है, किसका रिप्रेजेंट करना है, √10 का रिप्रेजेंट करना है। तो रूट का रिप्रेजेंट, अभी मैंने इसको इरेज नहीं किया, यहीं पे मैं चेंज करूंगी कि क्या हम करने जा रहे हैं। √10 का रिप्रेजेंट करना है तो √10 कैसे बनता है पहले आप समझो। √10 अगर मुझे बनाना है तो मैं 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिखती हूँ और अंडर रूट में डालती हूँ, तो मेरा ये अंडर रूट क्या हो जाता है, 10 हो जाता है ना। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे x डैश टू x, और यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे O ओरिजिन। जैसे हमने फर्स्ट √2 के लिए क्या लिया था, 1 यूनिट लिया था, OA 1 यूनिट रिप्रेजेंट किया था, OA एज ए 1 सेंटीमीटर। बट हियर हम क्या लेंगे, 3 यूनिट लेंगे, 1 यूनिट नहीं लेके 3 यूनिट लेंगे। सेम OA हमने 1 सेंटीमीटर ले लिया, AB अगेन 1 सेंटीमीटर, BC अगेन 1 सेंटीमीटर। तो हमने O से C तक 3 यूनिट लिया है, 3 यूनिट। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम √10 करने वाले। तो यहाँ पे हमने 3 यूनिट लिया, बट हियर हमें सिर्फ 1 यूनिट लेना है। कितना लेना है, 1 यूनिट लेना है, और उसका नाम आप CD दे दो और इसको ज्वाइन करोगे OD। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम 3 यूनिट ले रहे हैं और यहाँ पे 1 यूनिट ले रहे हैं। एंड व्हेन वी अप्लाई द पैथागोरस थ्योरम, अब यहाँ पे हमने अप्लाई किया पैथागोरस थ्योरम, अप्लाई पैथागोरस थ्योरम। ओके, तो पैथागोरस थ्योरम में आपका हो जाता है OD स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ओके, तो OC आपके कितने हो गए, 3 यूनिट, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज 10। सो OD रिप्रेजेंट कर देगा अंडर रूट 10 को, ये आपका आ गया अंडर रूट 10। बट नंबर लाइन पे कैसे करोगे, अगेन आपको यहाँ पे कंपास रखना है और ऐसे ऐसे करते हुए आप यहाँ से डॉटेड लाइन डालोगे, जहां पे भी आएगा, सपोज उसको वो आ जाता है इस पॉइंट पे, तो ये आपको रिप्रेजेंट करेगा, C डैश ले लिया तो OC डैश। आप देखो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, यहाँ पे मैं लाइन डाल रही हूं, होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। OC डैश रिप्रेजेंट अंडर रूट 10 ऑन नंबर लाइन। ओके, अब यहीं से मैं आगे समझाना चाहती हूँ, ये होप की क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहीं से अंडर रूट 13 अगर हमें बताना हो, कैसे बताना हो, अंडर रूट 13 बताना हो तो कैसे करेंगे, ये इसी डायग्राम को रहने दिया मैंने। अब हमें यहाँ पे √13 का सपोज निकालना है, किसका निकालना है, √13। तो √13 का निकालने के लिए आप कॉम्बिनेशन देखो। ठीक है, आप देखो √13 कब हमें कब हम बना पाते हैं, अगर हम स्क्वायर रूट में लेकर चलें तो हमें 3 का स्क्वायर क्या मिलता है, 9, और 2 का स्क्वायर क्या मिलता है हमें, 4। तो 9 + 4 जब हम करते हैं तो हमें 13 मिल जाता है। तो जब ही इस कॉम्बिनेशन को समझ लिया, तो जब ही हम यहाँ पे बनाएंगे डायग्राम, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, नीचे वाले में 3 यूनिट लेने होंगे, A B C, जैसे हमने 3 यूनिट लिया, लेकिन ऊपर अब हमें कितने लेने होंगे, 2 यूनिट लेने होंगे। 2 यूनिट लेने से आप क्या करोगे, पैथागोरस जब लगाओगे तो यहाँ पे नीचे आपने 3 यूनिट लिया, OA AB और BC, 3 यूनिट मिल गया आपको, और ऊपर में आप यहाँ पे 1 यूनिट लिया था अभी आपने, अब आप 1 यूनिट और बढ़ा दोगे, 2 यूनिट आप लोगे और उसको ज्वाइन कर। ओके, तो आपने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे 1 यूनिट की जगह 2 यूनिट लिखा, क्योंकि आपने यहाँ 2 यूनिट बढ़ा दिया, तो ये 9 और 2 का स्क्वायर 4, 13 हो जाते हैं, और ये OD आपका 13 रिप्रेजेंट करता है। फिर OD को आपने कंपास से यहाँ पे किया, तो ये आपके नंबर लाइन पे जिस भी पॉइंट पे लोकेट होती है, तो OC डैश रिप्रेजेंट √13। ओके, बीच में थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ A and B इफ गिवन क्वेश्चन इज 5 + 2 अंडर रूट 3 अपॉन 7 + 4 अंडर रूट 3 इक्वल टू A - B अंडर रूट 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आते हैं या 3 मार्क्स में। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सॉल्यूशन में हमें रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन को बहुत ध्यान से समझिए, ये हमारा न्यूमरेटर पार्ट होता है और ये हमारा डिनोमिनेटर पार्ट। तो डिनोमिनेटर पार्ट में जो भी फैक्टर्स दिए हैं, जो भी टर्म्स दिए हैं,
वहां पे, और जो साइन दिए हैं उसका अपोजिट साइन हम लोग लेते हैं रेशनलाइज करने के लिए। रूल यही है कि आप न्यूमरेटर को ना देखते हुए डिनोमिनेटर को देखोगे और उसके अपोजिट साइन से आप रेशनलाइज करोगे। यहाँ पे 7 प्लस 4√3 है, तो आपको लेना है 7 माइनस 4√3 ऊपर और नीचे। ये कैसे हमने चूज किया वो आप समझ गए। जो गिवन आपके रैशनल नंबर हैं उसको ही लेना है, बट साइन यहाँ का चेंज कर देना है और दोनों ही जगह करना है हमें। फिर नेक्स्ट इसके बाद रैशनलाइज करने के बाद आप 5 प्लस ऊपर प्रोडक्ट करो इसका 7 माइनस 4√3 अपॉन में जब हम यहाँ प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इसको आप देखिए ये a प्लस बी ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया हुआ है, आपके रियल नंबर में है a प्लस बी, और पहले भी 8th क्लास में आपने पढ़ा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप नीचे लिखोगे 49, 7 इंटू 7 49 माइनस, यहाँ एक बार प्लस है और माइनस है तो हम यहाँ माइनस लिखते हैं। 4√3 इंटू 4√3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 जा 16 एंड √3 मल्टीप्लाई होके ओनली 3 आते हैं तो 16 3 जा 48। ओके, तो आपका नंबर आ जाता है नीचे 1। अब ऊपर आप मल्टीप्लीकेशन करो। मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है देखिए, पहले आप 5 इंटू 7 करोगे, अगेन आप 5 इंटू दिस करोगे एंड दिस इंटू दिस करोगे, दिस इंटू दिस करोगे। मल्टीप्लीकेशन का यही प्रोसीजर आपको स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए जिससे आपकी मिस्टेक ना हो। तो 5 इंटू 7 35, 5 इंटू दिस, प्रोडक्ट करते वक्त आप साइन का भी ध्यान रखो, यहाँ पे प्लस है तो प्लस 5 से आप इसको जब कर रहे हो तो यहाँ पे आपका माइनस आ रहा है तो प्लस माइनस माइनस। एंड अब नंबर पे ध्यान दो, 5 इंटू 4 20√3। ओके, पहले टर्म से हमने दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया ना। 2√3 इंटू 7 आप लोगे तो आपके आ जाते हैं 14√3 एंड प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस एंड 2 इंटू 4 8 एंड √3 कितने हो जाएंगे 3, तो 8 इंटू 3। इसका मल्टीप्लीकेशन ध्यान से समझ लीजिए, 2 इंटू 4 8 एंड √3 इंटू √3 3, सो इट्स 24। अब आप इसको सॉल्व करो। 35 में से आपके 24 माइनस होते हैं तो 11, और इसमें आप 20√3 में से 14√3 चले जाते हैं तो 6√3। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो आपके जो रेशनलाइजेशन के बाद ये नंबर आ रहे हैं इसको आप कंपेयर करोगे किससे, a माइनस b√3 से, जो आपका गिवन है। क्वेश्चन में क्या है, ये गिवन है a माइनस b√3, तो आप गिवन को इससे कंपेयर करोगे। तो कंपेयर करने के बाद देखो आप कि a की जगह क्या है 11। अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो कांस्टेंट पार्ट जो हमारा है a क्या है वो है 11, तो a की वैल्यू आ जाती है 11। एंड इसको जब आप कंपेयर करते हो तो b की जगह पे वैल्यू क्या आएगी आपकी 6, सो b इज 6। √3 इसी फॉर्म में है तो आप √3 को नहीं लोगे, आप जस्ट कंपेयर कर रहे हो कि b की जगह पे क्या है हमारा 6। तो होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग रियल नंबर से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू 3 प्लस √8 देन सो डेट x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 34। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे 1/x करेंगे और 3 प्लस √8। जैसे ही हमने ऐसे किया 1/x की वैल्यू डिनोमिनेटर में हमारा रैशनल नंबर आ गया, इसको रैशनलाइज करेंगे 3 माइनस √8, 3 माइनस √8 से। इसको रैशनलाइज करके आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 माइनस √8 और यहाँ पे 9 माइनस 8 दैट इज 1, तो ओवरऑल 3 माइनस √8। ओके, ये पहला स्टेप करेंगे। फिर आपको ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू ये लेकर आनी है, तो आप इन दोनों को x प्लस 1/x को ऐड करोगे। ऐड करने में आपका x की वैल्यू क्या है 3 प्लस √8 एंड 1/x की वैल्यू है प्लस 3 माइनस √8, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ से 6। ओके, अब आप देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो आपने पढ़ा हुआ है, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर, उसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले को हमें यहाँ पे यूज करना है, बट y की जगह हमें क्या लेना है, 1/x लेना है। ओके, तो यहाँ आपके क्या आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे आपके एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। ओके, ये आपका कैंसिल हो जाता है, और x प्लस 1/x आपने क्या ले रखा है, 6, आपके यहाँ पे 6 आ रखी है वैल्यू, तो 6 रखोगे, 6 का स्क्वायर एंड दिस प्लस 2 जो है वो जब आपके इस साइड आएगा तो -2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ओके, हेंस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 2 दैट इज 34। बहुत आसानी से आपको स्क्वायर वाला समझ में आ जाता है। अब इसी में ही एक क्वेश्चन है जहां पे हमें क्यूबिक की वैल्यू प्रूव करनी होती है, तो क्यूबिक के लिए भी आपको फर्स्ट स्क्वायर निकालने होते हैं। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ x इक्वल टू 2 प्लस √3 देन सो डेट x क्यूबिक प्लस 1/x क्यूबिक इक्वल टू 52। ठीक है, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना जरूरी है और उसको ध्यान ही रखना है आपको। वो क्या होता है, x प्लस वाई का होल क्यूबिक, वो फॉर्मूला है आपके अभी नेक्स्ट पॉलिनोमियल में। उसमें हम लिखते हैं एक्स क्यूबिक प्लस वाई क्यूबिक इक्वल टू 3xy इन ब्रैकेट x प्लस वाई। ठीक है, इस फॉर्मूले पे ही हम यहाँ पे करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को, बट यहाँ पे हमें पहले रेशनलाइज करना होगा 1/x, y की जगह हमें 1/x यूज करना है। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन है x इक्वल टू 2 प्लस √3, तो आपने 1/x किया, 1/x 1/2 प्लस √3, इसको रेशनलाइज कर लिया 2 माइनस √3 से। रेशनलाइजेशन का रूल मैंने आपको बता रखा है, ऐसे किया आपने, तो यहाँ आपकी वैल्यू क्या आ जाती है 2 माइनस √3 और नीचे क्या आ जाएगा 4 माइनस 3, इसलिए 1 हो गया, तो ये वैल्यू आपकी आ गई। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप क्या किया, x प्लस 1/x, x की वैल्यू 2 प्लस √3 एंड 1/x की 2 माइनस √3, ये √3 कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 4। अब आप चलो हमारे इसी मेथड पे चलेंगे हम लोग, इसी इक्वेशंस को लेकर आएंगे। तो x प्लस 1/x का होल क्यूब यूज किया हमने, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह x ही है, y की जगह हमारा 1/x है, 1/x इन ब्रैकेट x प्लस 1/x। ओके, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 का क्यूब हमने ले लिया, एंड ये इसको एज इट इज लिखेंगे x क्यूब अपॉन 1/x क्यूब प्लस ये x आपके कैंसिल हो जाते हैं 3, और इन ब्रैकेट इनका प्लस क्या है 4। तो 4 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो इट्स 64, एंड इसको किया तो ये 12 माइनस 12 इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो इसको माइनस करने से आपके पास क्या आ जाता है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बिकम्स थोड़ा यहां से आप इस तरह से देखिए, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 52, हेंस प्रूव्ड। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी 3 मार्क्स में आते हैं, तो आप कर सकते हो आसान तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x इक्वल टू 5 प्लस 2 √6 सो डेट √x प्लस 1/√x इक्वल टू प्लस माइनस 2 √3, ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे भी हम सॉल्यूशन में वही स्टेप्स लेंगे जो अभी तक हम ले रहे हैं। 1/x हमने किया, इसको रेशनलाइज किया, 5 प्लस 2 √6 और 5 माइनस 2 √6 अपॉन 5 माइनस 2 √6। ठीक है, रेशनलाइज के बाद आपका क्या आ रहा है, देखिए आप 25 ऊपर तो आपका एज इट इज रहेगा, नीचे आपका आ रहा है 5 इंटू 5 25 और 2 जब 4 इंटू √6 से करते हो तो 6 आता है, और 4 इंटू 6 24, तो नीचे आपका 1, तो आपका फाइनली 5 माइनस 2 √6 आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप फिर से आप एक बार दोनों को ही प्लस करोगे, तो 5 प्लस 2 √6 प्लस 5 माइनस 2 √6, ये आपके कैंसिल हो गए, इसकी वैल्यू आ गई 10। ठीक है, यहाँ तक तो पहले वाला ही प्रोसीजर किया, बट हमारे क्वेश्चन में यहाँ अंडर रूट की वैल्यू पूछी जा रही है, तो आपको क्या लेना होगा, आपको यहाँ पे √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर लेना है। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिए, हमें इसका होल स्क्वायर लेना है, और दिस इक्वल टू जब आप करोगे तो इसके x का स्क्वायर करते थे, मैक्स लिखते थे, बट हमने √x का स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू सिर्फ x आएगी। इसी तरह से इसका स्क्वायर किया प्लस 2 इंटू √x इंटू 1/√x,
ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे जा रहा है। बार बार आपके को यही फॉर्मूला यूज करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, बट इस क्वेश्चन में हमें इसकी ही जरूरत है। x प्लस 1/x और ये वैल्यू आ गई 2, ठीक है। x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर होके x और यहाँ पे भी 1/x। अब इसकी वैल्यू क्या है 10 है, तो ये क्या आ जाता है आपका 12, ओके। तो आपको अब लास्ट क्या लिखना है, अंडर रूट एक्स प्लस 1/अंडर रूट एक्स इक्वल टू, इसका स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट 12 और इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3, हेंस प्रूव। तो इस तरह से आप कई क्वेश्चंस जो हैं आपके रियल नंबर के, जहाँ पे कि हमें रेशनलाइज करके प्रूव करना है, तो इस तरह से ही हम करेंगे। तो होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे